चक्कर काट रहा हूँ, मेरे नाम रजिस्ट्री करो। कभी कहते हैं डीड बनवा कर लेकर आओ, कभी कहते हैं एनडीसी लेकर आओ, कभी कहते हैं एनओसी लेकर आओ। मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है। मैं एक कानून का छात्र भी रहा हूँ। ये ऐसे कौन से हिंदुस्तान के कानून में लिखा हुआ है भी खरीददार एनओसी ला कर देगा इनको? अब बताओ भी कब ये रजिस्ट्री करवाएंगे? 6-6 लाख रुपया भर दिया। 95,776 जो मेरे से एक्सेस करवाए हैं वो तो मुझे उम्मीद ही नहीं मिल जाए। ना कोई राकेश पुनिया जी यहाँ पर है, ना सुरेंद्र कुमार जी यो है। 5-6 दिन पहले मैं आया, कहता ही मैं जहाँ का बड़ा ऑफिसर हूँ, यो जैसे पता नहीं वो कोई मिनिस्टर लग गया या कलेक्टर लग गया। तब प्रश्न है आपका, मैं परेशानी मुझे इतनी हो रही है, मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं सुबह अपने काम पर भी नहीं जा सकता। आज भी मेरी दुकान मंगल पड़ी। अब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमियों के साथ कैसा होगा? सरकार ने एक योजना बनाई तैब जारी की दुकानों का मालिकाना हक देने के लिए। हालांकि मैं पेशेंट भी, मेरी लात भी काम नहीं कर रही है, मैं फिर भी यहाँ पर चक्कर काट रहा हूँ। मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। किसी के पास भी चले जाओ, कोई नहीं सुनवाई कर रहा। ऑफिसर तो वैसे ही नहीं काम कर रहे। न्यूज़ टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं डवाली की नगर पालिका में, जहां पर आए दिन इस तरह की बातें सुनने में आती रहती हैं कि यहां पर भ्रष्टाचार बहुत है। और जब इलेक्शन हुए थे तब यही वादा किया गया था कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा और यहाँ पर जो लोग काम करवाने के लिए आते हैं उनके काम जो है बिल्कुल टाइम पर करवाए जाएंगे। मैं खुद यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी उनका कहना था कि यहाँ पर हम खुद इसकी देख रेख करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दूँ कि इलेक्शन हुए भी काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन जो समस्या जिसके निवारण के लिए इलेक्शन के समय लोगों ने ये उम्मीद लगाई थी कि वो समस्या का निवारण हो जाएगा, नगरपालिका से भ्रष्टाचार और लोगों के काम करने में जो आनाकानी की जाती है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसका अभी तक जो है कोई भी तोड़ नहीं हो पाया है। और आए दिन इस तरह की कहानियां जो है यहाँ से निकल कर सामने आती हैं, जहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पर अपना काम करवाने के लिए आते हैं और पैसे भरने के बावजूद भी जो उनका काम नहीं किया जाता तो लोगों को काफ़ी जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। आज इसी तरह की एक जो है स्टोरी आपको फिर से आपको दिखाना चाहूँगी, जहाँ पर राजेंद्र गर्ग जी हमारे साथ हैं। वो अपने मुंह से हमें खुद ही बताएंगे कि कितनी समस्या जो है उसका उन्हें यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ चैनल का, जहाँ पर भ्रष्टाचार का इतना भ्रष्टाचार है, कोई किसी का काम नहीं था, कोई किसी कार्यालय में नहीं मिलता। मैं राजेंद्र कुमार गर्ग प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार परिषद का अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमियों के साथ कैसा होगा? सरकार ने एक योजना बनाई तैब जारी की दुकानों का मालिकाना हक देने के लिए। उसके लिए हम भी एप्लीकेबल हुए। मेरे पास मार्च 29 के लगभग मैसेज आया कि आप उनके हमें नोटिस निकाल कर दो और अपने दुकानें नाम करवा लो। उसके तहत मुझे एक दुकान का इन्होंने नोटिस दिया 2,29,000 रुपये का, और एक का दिया 3,33,000 समथिंग दिया। मैंने दोनों का चेक करा ही पेमेंट 13/4 को भर दी। और उसके एक मज़ेदार बात बताता हूँ, 2007 में जब मेरे दुकान ट्रांसफ़र हुई थी तब एनओसी देती है कमेटी। एनओसी कमेटी ने दे कैसे दी? तब का पिछला बकाया उस दुकानदार का 1,17,000 रुपया मेरे से भरवाया गया। मैं तो सरकार के द्वारा मुलाजमों से जानना चाहता हूँ किस ऑफिसर ने उस वक्त उस दुकानदार से कितना पैसा कमीशन के द्वारा खाया था, ये जनता के सामने उजागर किया जाए। उसके बाद और जब मैंने पैसे भर दिए चेक के राही और इन्होंने पैसे भरवा लिए, उसके बाद मुझे कोई न्याय नहीं। मैं जहाँ पर लगातार रजिस्ट्री के लिए चक्कर काट रहा हूँ, मेरे नाम रजिस्ट्री करो। कभी कहते हैं डीड बनवा कर लेकर आओ, कभी कहते हैं एनडीसी लेकर आओ, कभी कहते हैं एनओसी लेकर आओ। मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है। मैं एक कानून का छात्र भी रहा हूँ। ये ऐसे कौन से हिंदुस्तान के कानून में लिखा हुआ है भी खरीददार एनओसी ला कर देगा इनको? ये तो बेचने वाला एनओसी लेकर देता है, कमेटी को एनओसी लेकर देनी पड़ी। हाँ, फिर भी उस बात पर कहा जाए कोई बात नहीं, आप हम एनओसी के कागज पत्र दे रहे हैं। फिर भी इन्होंने मुझे कहा कि हम पैसों का मिलान करेंगे, भी आपसे कम तो नहीं ले लिए। मैं कोई बात नहीं। मुझे इन्होंने बताया 3,33,000 रुपये, 95,776 रुपये ज़्यादा भरवा लिए। मैंने कहा रिफ़ंड करो। अच्छा, दूसरी में 2,29,000 में कहने लगे 10,458 रुपये कम भरवा लिए। मैंने कोई बात नहीं, मुझे काट कर बाकी दे दिए। कहते भाई साहब ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ पर, 10,458 रुपये आपको भरने पड़ेंगे। 95,776 रुपये आपके
बाद में हमारे कानून के द्वारा रिफंड हो गया। मैंने कोई बात नहीं, ये भी कोई भी नहीं। मैंने 10,458 रुपये का 3/5/2023 का चेक 35-65-55 इनको दिया। इन्होंने छुट्टी के दिन 5/5 को मेरे अकाउंट से कैश भी हो गया। इनके पास पार्टी का व्यापारी का काम करने के लिए समय नहीं है। जहाँ से चेक आते हैं साथ के साथ बैंक में डालने का समय है। बड़ी हैरानगी की बात है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैं इनके पास फिर आया। हर रोज़ आता हूँ मैं इनके पास भी, भाई मेरा काम कर दो। वीरवार को मैं आया, शुक्रवार को कहने लगे कोई बात नहीं, कल आपका सोमवार को आया ना काम हो जाएगा। आज मैं आया, आज मुझे बताया गया अभी आप मोंगा टाइपिस्ट के पास जाओ, इसका ऑब्जेक्शन नंबर लेकर आओ। मैं वहाँ पर गया, कहते भैया वहाँ से नहीं आया ही नहीं अभी तक, फाइल आई नहीं, हम कैसे देंगे। और आज जब मैंने इनके राकेश कुमार एक्शन से बातचीत की, तो वो कहते आप मेरे से बातचीत क्यों कर रहे हो, मेरी तो ड्यूटी नहीं है। बड़ी हैरानगी की बात है। पार्टियों के साथ जो पैसा दे रहे हैं 6-6 लाख रुपए उनसे ले रहे हैं, उनको रजिस्ट्री नहीं करवा रहे। मतलब काम करने में आनाकानी की जा रही है। काम करने में मैं तो कहता हूँ यदि आपकी कोई फीस एक्स्ट्रा भी लगती है, पैसे लगते हैं, रिश्वत लगती है, वो हमसे ले लो, हम वो भी दे देते हैं। फिर भी नहीं कर रहे काम। तो कितनी आपको परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि बार बार क्योंकि एक आप बिजनेसमैन बता रहे हैं कि आप बिजनेसमैन हैं, और बार बार जो है दुकान से आना यहाँ पर और उतना ही समय यहाँ पर खर्च हो जाना, तो कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। परेशानी मुझे इतनी हो रही है, मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं सुबह अपने काम पर भी नहीं जा सकता। आज भी मेरी दुकान मंगल पड़ी, आप देखते हो। हालांकि मैं पेशेंट भी, मेरी लात भी काम नहीं कर रही है, मैं फिर भी यहाँ पर चक्कर काट रहा हूँ। मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। किसी के पास भी चले जाओ, कोई नहीं सुनवाई कर रहा। ऑफिसर तो वैसे ही नहीं काम कर रहे। अब बताओ भी कब ये रजिस्ट्री करवाएंगे। 6-6 लाख रुपया भर दिया। 95,776 जो मेरे से एक्सेस भरवाए हैं, वो तो मुझे उम्मीद ही नहीं मिल जाएगी जब अभी दुकान ही नहीं रजिस्ट्री करवा रहे हैं। तो चेयरमैन से बात की आपने कि चेयरमैन जी आज आए नहीं, चेयरमैन जी से बातचीत करते, सभी से बातचीत कर रहा हूँ मैं। कोई भी जो हल निकल कर नहीं है। हल नहीं निकला। ना कोई राकेश पूनिया जी जहाँ पर है, ना सुरेंद्र कुमार जी ईओ है। 5-6 दिन पहले मैं आया, कहता ही मैं जहाँ का बड़ा ऑफिसर हूँ ईओ, जैसे पता नहीं वो कोई मिनिस्टर लग गया या कलेक्टर लग गया। और मैं बता देना चाहता हूँ, इनको जो तनख्वाह मिलती है वो हम पैसा भरते हैं तब मिलती है। सरकार ने हमारे लिए भी काम करें जनता का, इसलिए इनको हमारे लिए रखा है। ये नहीं भी ये अपने आप को कमिश्नर बनकर बैठ जाएं जहाँ पर। इनको काम करना चाहिए। अब देखो कितने दिन हो गए मुझे रजिस्ट्री के लिए घूमते हुए, और मेरा काम भी इफेक्ट हो रहा है, और मैंने 6 लाख रुपया भी दे दिया इनको। तो क्या मांग करते हैं सर अब आप? मैं तो मांग करता हूँ मुझे सुबह रजिस्ट्री करवा दे, मेरा काम खत्म है, मैं उसके बाद अपना काम करने लग जाऊँगा। मैं तो ना काम कर रहा, ना 6 लाख रुपया दे दिया। अब बताओ मैं क्या करूँ, आप बताओ। तो भ्रष्टाचार का रिश्ता जो है डवाली की नगर पालिका से जो है बहुत पुराना ही समझ सकते हैं, क्योंकि आज से पहले भी बहुत सारे इस तरह से लोगों से हमने बातचीत की थी इलेक्शन से पहले। उस वक्त भी यही शिकायत बार बार सामने आ रही थी कि यहाँ पर जो है काम जो है समय पर नहीं किया करके दिया जा रहा, और ज़्यादातर व्यापारिक लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं, समय खर्च होता है क्योंकि दुकान नहीं खोल पाते हैं, मानसिक तौर पर परेशानी होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक समस्या आ जाती है। जहाँ तक कहा जा रहा है कि टेकचंद जी से भी बातचीत की है, लेकिन अभी तक कोई इसका हल निकल कर सामने ही आ पा रहा। तो चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से कि क्या कारण है, किस वजह से वो काम जो है यहाँ पर आए हुए लोगों का नहीं कर पाते हैं। हेलो। तो इस वक्त हम अंदर गए तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा कारण ये है कि शनिवार यानी कि सैटरडे की भी छुट्टी थी, इतवार यानी कि संडे की भी छुट्टी थी, और आज सोमवार है। 2 दिन का जो है समय अगर कहा जाए तो, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी हैं चाहे वो सरकारी कर्मचारी, लेकिन उन्हें भी छुट्टी की आवश्यकता है। तो 2 दिन की छुट्टी होने के बाद भी आज सोमवार को जब लोग उम्मीद करते हैं कि 2 दिन की छुट्टी के बाद जो है आज उनका काम हो जाएगा, तो आज भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं।